हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके एडिटोरियल वोकैब के सेशन में सर। और फिर से हम आज 10 वोकैब डिस्कस करेंगे। 10 वोकैब के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारे थोड़े से कन्फ्यूजिंग पेयर वाले वर्ड्स होंगे उनको बताएंगे, विद एग्जांपल हम सीखेंगे। 10 हमारे आज टोटल वोकैब हैं। हमेशा की तरह एक दिन का सब वीडियो का गैप हो गया है क्योंकि आप जानते हैं कि वेदर थोड़ा अच्छा नहीं था, मौसम बहुत ही ख़राब था, तो लाइट के इशू के कारण एक दिन का आपका वीडियो गैप हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोगों ने आज कौन सा वर्ड लिया कन्फ्यूजिंग पेयर में। देखिए आज बहुत ही अच्छा है ये वर्ड, और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था तो बताया था कि सर इसको डिस्कस कर दीजिएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशली एंड स्पेशली। कई बार क्या होता है हम यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, और कर तो लेते हैं, लिखा होता है, पढ़ते भी हैं, और खुद के मन में भी डाउट होता है यार कि क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं, समझ में आता है नहीं आता है। तो आज इसके बारे में सीखेंगे सबसे लास्ट में, जब हमारा 10 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सबसे पहले वोकैब की तरफ। सब्स्पेटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? तानाशाही, जिसे आप कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट पावर, या आप कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, या कह सकते हैं आप क्या? डिक्टेटरशिप। आप इन सारे वर्ड के तो फैमिलियर होंगे, लेकिन मे बी ये शायद आपके लिए कुछ न्यू रहा हो अगर आप पहले से पढ़े नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो। सेकंड वर्ड की तरफ मूव करते हैं सर। सेकंड वाला वर्ड क्या है? सेकंड वाला वर्ड आपका क्या है? हुडविंक, जिसका मतलब क्या होता है? छलना। और जानते हैं जनरली जिनके क्लास में नानी नहीं आता वो किस तरह ट्रीट होते हैं? वर्ब की तरह। तो छलना मतलब किसी को क्या करना? धोखा देना। तो हो जाएगा क्या? टू डिसीव समवन, या कह सकते हैं मिसलीड, या क्या कह सकते हैं? स्विंडल। ठीक है, चलिए थर्ड वोकैब की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वोकैब हमारा क्या है? थर्ड वोकैब हमारा है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूलने वाला। कैसे यूज होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं? अनकंसर्न्ड बोल सकते हैं, इग्नोरेंट बोल सकते हैं। फोर की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा रस्टिकेट। फोर्थ हमारा क्या है? रस्टिकेट, जिसका मतलब क्या होता है? निष्कासित करना। और ये भी किसकी तरह यूज होता है? वर्ब की तरह। जिसे क्या बोल सकते हैं? एक्सपेल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर? डिस्पेल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ऑस्ट्रासाइज बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिफ्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर आपका है माल प्रैक्टिस, जो यूज होता है किसकी तरह? नाउन की तरह, जिसका मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। सकते हैं मिसडीड बोल सकते हैं, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं? वायलेशन बोल सकते हैं। ये सारे आपके क्या हैं? माल प्रैक्टिस के आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट छठे नंबर क्या है? सिक्स नंबर क्या है? सिक्स नंबर है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? उन्नति, जो किसकी तरह यूज होता है? नाउन की तरह। तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन और इंक्रीज। सेवेंथ नंबर पे क्या है सर? सेवेंथ नंबर पे है आपका रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है सक्रिय करना, और यूज़ होता है किसकी तरह से? वर्ब की तरह से। तो जो पबजी प्लेयर होंगे वो तो अच्छे समझ गए होंगे कि रिवाइव मतलब सक्रिय करना होता है। तो सिनोनिम्स में क्या कह सकते हैं? इनकरेज कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? इनविग्रेट कह सकते हैं। ठीक है, इनविग्रेट कह सकते हैं। 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है? 8 नंबर हमारा है जेस्टेड, जिसका मतलब क्या होता है? तानाशाही, जिसे आप क्या कह सकते हैं? आप चेफ कह सकते हैं, या डिराइड कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं आज का फ्रेज़ देखते हैं सर। फ्रेज़ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, मे भी शायद आपने पहले सुन भी ना रखा हो। आज का जो फ्रेज़ है वो क्या है? आज का फ्रेज़ है द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या दिया है? एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली वांट, या और डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। सिंपल सी, जो कुछ भी पॉसिबल हो, इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी पॉसिबल हो। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आप बहुत ही बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे लिखा है कि व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, माई फैमिली ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ पेट्स। मेरे फैमिली के पास क्या थे? बहुत सारे पेट्स थे। डॉग, कैट्स, फिश, रैबिट, द होल 9 यार्ड्स। और जो कुछ भी वो रख सकते थे, मतलब डॉग्स थे, कैट्स थे, फिश थे, रैबिट थे, द होल 9 यार्ड, और भी थे, मतलब कि जो भी पॉसिबल था वो सब रखे हुए थे। अभी बात समझ में आई?
मतलब कि इतनी सारी चीज़ तो थी ही, और जितना उनके पास पॉसिबल होता वो सब रह सकते थे। और द होल 9 यार्ड का मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि जो कुछ भी पॉसिबल हो। आई होप गाइस इस बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात में कोई भी डाउट आएगा तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर हो गया, 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है, अरे ये क्या, 10 नंबर कह रहा है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या व्यक्ति की, या मतलब किसी व्यक्ति की जो ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जैसे हो गया क्या? जेलसी पर्सोनिफाइड। चलिए इसको भी एग्जांपल समझते हैं। लिखा है कि माई डॉटर ऑफन सकमस टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हेन शी सीज द टॉयज दैट हर फ्रेंड्स हैव। मतलब उसकी बेटी को अक्सर जलन होती है जब वो देखती है क्या? द टॉयज दैट हर फ्रेंड्स हैव, कि वो जो खिलौने वो उनके फ्रेंड्स के पास हैं। तो मतलब कि जहाँ भी जेलसी वाली फीलिंग आएगी वहाँ पे आप ये वाला फ्रेज़ यूज कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर गाइज? चलिए मूव करते हैं अब हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड के लिए। चलिए ये वो वर्ड है, दिख रहा होगा आपको। हाँ अभी मैं पूरा स्लाइड ओपन नहीं करूँगा, ये है। तो जल्दी से आप सोचिए क्या डिफरेंस है स्पेशली और स्पेशली में। जल्दी से आप सोचिए क्या डिफरेंस है स्पेशली और स्पेशली में। अब ये मत कहिएगा सर यस का डिफरेंस है, एस और ई का डिफरेंस है। एस और ई का डिफरेंस तो है ही, मीनिंग में क्या डिफरेंस है, यूज़ में क्या डिफरेंस है, आपको ये बतानी। तो आप बोल दें सर एक में ई है एक में एस है स्टार्टिंग में। जल्दी जल्दी सोचिए। चलिए डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। हाँ अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशली एंड स्पेशली। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा सर, नहीं तो स्किप कर जाएगा ना। लिखा है कि स्पेशली एंड स्पेशली आर एडवर्ब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको अपने मन में क्लियर रखनी है कि बोथ आर एडवर्ब्स, दोनों क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। अब समझिएगा, स्पेशली मीन्स पर्टिकुलरली, ऑल, एबव ऑल। स्पेशली का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर, जैसे व्यक्ति को आप इंडिकेट करते हैं या ख़ास तौर पे किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? स्पेशली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, सी लव्स फ्लावर्स स्पेशली रोजेज़। क्या लिखा हुआ है? सी लव्स फ्लावर स्पेशली रोजेज़। उसे क्या पसंद है? उसे फ्लावर्स पसंद है, स्पेशली रोजेज़, खासकर रोजेज़। अब देखा यहाँ पे रोजेज़ को क्या किया गया है? एक स्पेशल कंडीशन में डाला गया है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है? स्पेशली। चलिए दूसरा एग्जांपल देखकर समझते हैं। क्या लिखा है? आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी। अब यहाँ पे क्या हो गया? आई एम स्पेशली ग्रेटफुल, मैं खासकर ग्रेटफुल हूँ, टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी। खासकर मतलब कि वो ग्रेटफुल तो सबके लिए है, लेकिन इन दोनों लोगों के लिए उसने स्पेशल थैंक बोला है। तो मतलब कि इन दोनों को उसने क्या किया है? स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पे हम स्पेशली यूज़ करेंगे। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो बात कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न वाला बचेगा ही नहीं। चलिए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि स्पेशली का यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक पर्पस ऑफ समथिंग। अब तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या पर्टिकुलर किसी चीज़ को आप डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे ई वाला यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आपको पर्पस शो करना होता है, कोई पर्पस के बारे में बताना होता है, वहाँ आप एस वाला यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं। लिखा है कि दिस किचन वॉज स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर डिसेबल पर्सन टू यूज़। अब देखो लिखा है कि दिस किचन वॉज स्पेशली डिज़ाइन, ये किचन खासकर डिज़ाइन किया गया है, टू मेक इट ईजी, ईजी बनाने के लिए, फॉर अ डिसेबल पर्सन टू यूज़, किसी भी डिसेबल पर्सन को यूज़ करने के लिए, किसी भी डिफरेंटली एबल पर्सन को आसानी से वो यूज कर सके, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मतलब इस किचन का क्या है? डिज़ाइन करने का एक पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है? जिससे डिसेबल पर्सन इसको अच्छे से क्या कर सकें?
यूज कर सकें। बात समझ में आई सर? आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप कंपेयर करना होगा तो क्या बोलेंगे? स्पेशली आप यूज़ करते हैं ई वाला कहाँ पे? जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली किसी पर्सन को मेंशन करना होता है, डिफाइन करना, उसके बारे में बताना होता है, या किसी प्लेस को बताना होता है, किसी थिंग को बताना होता है, पर्टिकुलरली किसी इन तीनों चीज़ को बताना होता है स्पेशली। और जहाँ पे पर्टिकुलरली किसी पर्पज़ को बताना होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ को बताना होता है, वहाँ पे स्पेशली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, और 2-4 एग्जाम्पल अपने मन से कर लीजिएगा तो थोड़ा सा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सेशन चलता रहेगा सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी हमारे कनेक्ट हो जाइए। ये हमारे कोचिंग का मतलब कि यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है, कॉन्टेस्ट कॉटेज, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप दोनों जगह मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको PDF लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है सर। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।